आना, ये इतनी उर्दू में बोलते हैं शफाफियत, कैसे आ पाती है, एक्यूरेसी कैसे आ पाती है? रीज़न यही है कि हमारा हर एक काउंटिंग सेंटर में हमारा अपना बंदा रहता है, हमारा अपना रिपोर्टर रहता है जो बिल्कुल नज़र रखता है वहाँ पर और एक्यूरेट डेटा हमें वहाँ से देता है। बिल्कुल। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात पर आपका क्या कहना है? गुजरात में मिठाई बट रही है इस वक्त। वो तो देखिए, वो तो पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन मैं अपने लोगों की बात करूंगा। वहाँ पर 37 काउंटिंग सेंटर थे जहाँ पर 50 लोग हमने डिप्यूट किए थे और कल रात से ही सब लोग इसमें लगे हुए थे और मुझे खुशी है कि गुजरात में भी हमने आंकड़ा सबसे पहले दिया और हम नंबर 1 वहाँ भी रहे। बिल्कुल। और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि गुजरात के आंकड़ों की अगर बात कर रहे हैं तो रुझान में भी देखिए 68 काउंटिंग सेंटर्स थे जो हमारे लिए चैलेंज था क्योंकि टोपोग्राफी भी वहाँ डिफरेंट है, लेकिन हमने 75 लोग वहाँ भी लगाए थे जिन्होंने सुबह से ही हमें जो है वहाँ से अपना आंकड़ा देते रहे और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हलचल कैसे रिजल्ट हब में आपको दिखाई दे रहा है। कई ऐसे साथी हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो दिख जाते होंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के कई साथी हैं जो यहाँ पर अपने अपने चैनल्स पर इस वक्त लाइव दे रहे हैं। हिमाचल के लिए और गुजरात के लिए मैं आपको अपडेट फराहम कर रही हूँ, दे रही हूँ। इस वक्त इधर वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं ये हिमाचल के लिए डेस्क बनाया गया है कि हिमाचल के जो सटीक नतीजे हैं वो सबसे पहले रुझानात हैं वो आप तक हम पहुँचाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि तमाम जो रुझानात हैं, गुजरात की बात कर ले 182 सीटों की या फिर बात कर ले हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों की, सभी के सभी के रुझानात पर रुझानात आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है कि रुझानात का सीटों में तब्दील होना। कई एक सीट के नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं। गुजरात में भी यही हाल है। तो आपने राइट साइड हमारा देखा, अब लेफ्ट साइड देख लीजिए। लेफ्ट साइड ये गुजरात का पैनल है, यहाँ से गुजरात के सटीक नतीजे हमें मिल पाते हैं जो हम इस वक्त यहाँ पर, जैसे कि राजेश रैना सर भी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि हमने 75 रिपोर्टर्स को मैदान में उतारा गुजरात में और वहाँ से अपडेट ले रहे हैं। इसी तरह से 68 काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है रिपोर्टर्स हिमाचल प्रदेश में तैनात है, वहाँ से ये संभव हो पाया है कि हम आपको ये सटीक रुझानात और नतीजे बता पाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों जगह लड्डू बट रहे हैं, लेकिन लड्डू जो बांटे जा रहे हैं, मिठाई जो बांटी जा रही है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से बांटी जा रही है। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया सना, आपके पास वापस आएंगे और अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच रुक करते हैं हेडलाइंस का। अब तक के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त 26 सीटों पर, बीजेपी तो कांग्रेस ने 39 सीटों पर बनाई हुई है बढ़त। हिमाचल के नतीजों पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, प्रियंका गांधी की जय के लगाए नारे। रुझानों में बढ़त के बाद कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर, सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों को कहीं और ले जाने की तैयारी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कुछ भी कर सकती है बीजेपी। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, कहा आला कमान तय करेगा सीएम, वीरभद्र मॉडल से चलेगी सरकार। शिमला में सीएम जयराम के आवास पर रुझानों पर मंथन, ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे बीजेपी के नेता। चुनाव हारे बीजेपी के 2 कद्दावर मंत्री, कसुम्पटी से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की हार, शाहपुर सीट से मंत्री सरवीन चौधरी को भी मिली मात। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में मतगणना केंद्रों पर जारी है वोटों की गिनती, बस कुछ ही पलों में फाइनल आंकड़ा। और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज़ 18 पर खास कवरेज जारी, सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर तैनात। एक बार फिर से आपका स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अब एक एक सीट आगे बढ़ती जा रही है और बीजेपी पीछे होती जा रही है। और इस बीच लगभग यह पिक्चर तय होती हुई नजर आ रही है कि अब सरकार हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी।
कांग्रेस इस समय 39 सीटों पर आ गया है और यह 39 का आंकड़ा जीत और रुझान जिसमें कांग्रेस इस समय लीड कर रही है, दोनों को मिक्स करके 39 तक है। 3 सीट पर निर्दलीय आ गए हैं, उनमें से 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल भी कर ली है, जबकि बीजेपी अब 26 के चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो 40 प्लस का दावा कर रही थी अब सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। खैर, कांग्रेस को फिलहाल रुझानों में बढ़त है और इस बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजे यह भी बता रहे हैं कि अब कांग्रेस के हाथ सत्ता की बागडोर तो होगी। अब कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा उस पर जरूर मंथन है। कांग्रेस देखिए बिना चेहरे के चुनाव में उतरी, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। राहुल गांधी पहुंचे नहीं, सोनिया गांधी आए नहीं, प्रियंका गांधी ने जोर लगाया। दूसरी तरफ अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी के लगभग बड़े बड़े चेहरे सब हिमाचल में नजर आए और एक नहीं कई रैलियां करते हुए नजर आए। मैं जिक्र देश के प्रधानमंत्री का करूं, अमित शाह का करूं, राजनाथ सिंह का करूं, जेपी नड्डा का करूं, अनुराग ठाकुर का करूं, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता हैं। लेकिन जब जनता तय करती है कि हमें कौन चाहिए तो फिर बड़ी रैलियों का कितना असर होता है ये आज सब कुछ तय हो गया और नजर भी आ रहा है। हिमाचल में इस समय की जो स्थिति है, हमारे पास 24 और 15 39 सीटों में से 24 सीटों पर इस समय जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है और वहीं 15 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और इस तरह की तस्वीरें अब आपको धीरे धीरे हर जगह पर नजर आएंगी और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आतिशबाजी की गई और हिमाचल में चुनाव की जीत की खुशी जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और यह भी इस समय हमारे पास जानकारी है कि न केवल शिमला बल्कि दिल्ली में भी कुछ इस तरह का ही जश्न नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए और जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो इन तस्वीरों का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे और कांग्रेस लगभग 2 राज्यों तक जो सीमित नजर आ रही थी, एक बार फिर से संजीवनी आप कह सकते हैं कि जो अपर नॉर्थ इंडिया का कहा जाता है उसमें जरूर उनको जीत मिलती हुई नजर आई है। और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब एक नजर हिमाचल पर भी रहेगी जहां पर लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। लगभग पिक्चर क्लियर हो रही है लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि एग्जैक्ट और क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक ये चीजें नजर आ रही हैं। तो सीएम होगा कौन, तो सीएम कौन होगा उसके ऊपर अब मंथन जरूर चलता रहेगा। कौन सी चीजें पक्ष में चली गई, कौन सी चीजें अगेंस्ट चली गई, अब इसका भी जिक्र होता रहेगा। थोड़ी अलग है। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है, ठीक उसके दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में जश्न में एक साथ और मिठाइयाँ लोगों को खिलाकर स्वागत कर रहे हैं और हर्ष उल्लास से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हिमाचल में मोदी के चेहरे को जनता ने नकार दिया और प्रियंका गांधी के चेहरे को अपमान लिया और वहाँ के लोग जो कह रहे थे कि बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 60, तो कहीं ना कहीं सुबह से जब रुझान आ रहे थे, मैं चिंता थी। मैं हिमाचल में था, शिमला में था और वहाँ वन वे था। जब ये पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी आ रही थी रुझान के अंदर, तो डर लग रहा था कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं आ रहा है। इसी तरह आप गुजरात की बात करें, गुजरात में नरेंद्र ने क्या ही दिया था, नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो टूटा, हमें समझ जाना चाहिए था, वहाँ जोर कम लगाना चाहिए था क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी था, उनको 70 कुर्सी की जरूरत थी। जबकि गुजरात के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, काम धंधे नहीं है, गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी नरेंद्र का रिकॉर्ड वीरेंद्र तोड़ रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल, और यही खुशी यहाँ पर बांटी जा रही है। तमाम आतिशबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल गौर फरमाने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चुनाव में रिवाज बदलेगा और जिस तरीके से ये नारा काफ़ी मुख्य रूप से लोगों ने इस्तेमाल किया, उसको एक बार यहाँ इम्प्लीमेंट होते हुए हम देख रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, सरकार बदलने वाली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, न्यू दिल्ली। तो जिक्र तो खूब होता हुआ नजर आया था, कांग्रेस क्या नारा दे रही थी, कांग्रेस बोल रही थी रिवाज जारी है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी ने नारा यही दिया था कि रिवाज इस बार बदल देंगे। लेकिन अभी तक की अपडेट के बीच आपको अब यह बताएंगे कि 10 बड़ी बातें कौन सी हैं, कौन सी वो 10 बड़ी बातें हैं जो सुबह से लेकर अभी तक आपके लिए जाननी जरूरी है। आइए चलते हैं और 10 बड़ी बातें उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। और पहली बड़ी बात है कि कांग्रेस विधायकों को कहीं और ले जा सकती है। हमारे पास यह भी खबर है कि छत्तीसगढ़ रायपुर लेकर जा सकती है कांग्रेस। और इस बीच और बड़ी खबरें आ रही हैं, उसका भी रुख करेंगे और राजीव शुक्ला कुछ बोल रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा है। वो लोग भी इस बात को समझते हैं और हम किसी के खिलाफ आज कुछ नहीं बोलना चाहते, न भाजपा नेताओं के खिलाफ न किसी के खिलाफ। मेरा ये मानना है कि देवभूमि में हमें भगवान ने मैंडेट दिया है, हम उसमें अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा विचार विधायकों से विचार विमर्श होने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी। चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है विधायक, ऐसा है कि हम प्रियंका जी को कितना श्रेय देंगे इस जीत? नहीं, पूर्ण रूप से जो है श्रेय हम देंगे। प्रियंका जी को निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की वहाँ पे। सर प्रियंका सारी विधायक बुलाया जा रहा है। अभी हमने अभी जो योजना बनाई है वो हमने, चूंकि चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ हिमाचल फैला हुआ है। शिमला जिले के लोग भी चंडीगढ़ आसानी से आ जाते हैं और कांगड़ा के लोग भी, हमीरपुर, चंबा, सब लोगों के लिए चंडीगढ़ एक सहूलियत पड़ती है। इसलिए अभी चंडीगढ़ हमने बुलाने की बात कही है। शाम तक ही फैसला लेंगे कि उनको चंडीगढ़ बुलाएं या शिमला बुलाएं। अभी हम जा रहे हैं, हम और भूपेश बघेल जी और हुडा जी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सीएम का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, सीएम का जो भी क्राइटेरिया, जो कुछ भी है, सब पार्टी हाईकमान तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद। सर